हिंद दोस्तों, आज 24 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन में 7th पे कमीशन से 3% अधिक फायदा, 18% का इजाफा। इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सीएपीएफ सैनिकों को मिलेंगे कई ग्रांट, लिस्ट हुई है जारी। इस पर बड़ी अपडेट है। डीजीआर में जवानों और जेसीओ में से भेदभाव, अफसरों को फायदा। जवानों के नाम पर खोले गए संस्थान में अफसरों को फायदा दिया जा रहा है। खुशखबरी, एमबीबीएस और बीडीएस डिफेंस कोटा लेटर हो गया है जारी। इस पर बड़ी अपडेट है। और सैनिकों के लिए एनसीओ मेस की शुरुआत। इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 8th पे कमीशन में 7वें पे कमीशन से ज़्यादा फायदा होगा। 8th पे कमीशन में 3% अधिक फायदा होगा 7th पे कमीशन से। एक रिपोर्ट आई है जागरण बिजनेस की, जिसमें 8वें वेतन आयोग में 2 या 3 नहीं, अब 18% बढ़ सकती है कर्मचारियों की आय। कितनी बनेगी आपकी इन हैंड सैलरी, तो इस पर बड़ी अपडेट आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर लागू होने की सबसे ज़्यादा संभावना है और औसतन 18% ग्रॉस सैलरी बढ़ने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है और 18% सैलरी बढ़ने का अनुमान है। मौजूदा महंगाई दर और डीए पर आधारित कैलकुलेशन ये बताया जा रहा है। यह कैलकुलेशन अभी सरकारी तौर पर मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन पर सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। अब तक अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक 2.08, 2.28, 2.57 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, लेकिन अब एक नए कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता दिख रहा है। कर्मचारियों की काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि ग्रॉस सैलरी में औसतन करीब 18% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 7th पे कमीशन में जो इजाफा हुआ था 14.2% का इजाफा हुआ था, उससे ज़्यादा बढ़कर 3 या 4% का इजाफा हो सकता है। जो कि 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। डीए उस समय 100% से भी ज़्यादा था, इसलिए वो जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था वो बेसिक में लगाया गया था, जिसकी वजह से जो बढ़ोतरी हुई थी 14.2% की हुई थी। अब 1.90 से 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए। तो इस हिसाब से आपकी जो बढ़ोतरी है वो 18% के आसपास हो सकती है 8वें वेतन आयोग में, यानी कि 7th पे कमीशन से लगभग 3 से 4% ज़्यादा। एक प्रेस रिलीज जारी हुई है सरकार की तरफ से, जिसमें कि सीएपीएफ पर्सनल को जो वेलफेयर मिलते हैं उसकी लिस्ट जारी हुई है। 22 जुलाई 2026 की ये प्रेस रिलीज है, जिसमें कि पीआईबी दिल्ली की तरफ से ये जारी की गई है, जिसमें कि कहा गया है सीएपीएफ पर्सन और उनकी फैमिलियों को मिलने वाले ग्रांट और वेलफेयर की जो लिस्ट है उसको जारी किया गया है। सबसे पहले आयुष्मान सीएपीएफ की फैसिलिटी दी जाती है, एक्स ग्रेटिया पेमेंट भी दिया जाता है और इसके साथ साथ एक्स ग्रेटिया जो पेमेंट है 25 लाख तक दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप यानी पीएमएसएस का भी फायदा दिया जाता है, जो कि 1000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ इसको कर दिया गया है। इसके साथ में एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है, जो कि सीएपीएफ सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत मिलता है। स्कॉलरशिप जो पीएमएसएस मिलता है इसमें अमाउंट जो है 3000 पर मंथ फॉर गर्ल्स और 2.5 रुपये पर मंथ फॉर बॉयज़ को दिया जाता है। ये अमाउंट दिया जाता है। इसके साथ में और भी ग्रांट इसमें दिए हैं। कंट्रीब्यूटरी वेलफेयर फंड भी दिया जाता है। कोटा फॉर वार्ड्स ऑफ सीएपीएफ पर्सन को
26 सीट MBBS और 3 सीट BDS के लिए रिजर्व हैं। CAPF ई आवास पोर्टल भी इसके साथ में इसका फ़ायदा दिया जाता है। वेलफेयर एंड जो है वार्ड को दिया जाता है और CAPF पर्सनल जो स्कीम है उसका भी फ़ायदा दिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का भी फ़ायदा दिया जाता है CAPF कर्मियों को। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के तहत उनको इसका फ़ायदा दिया जाता है। तो ये पूरी लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं। CAPF पर्सन को इसका फ़ायदा दिया जाता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सैनिकों के नाम पर खोली गई संस्था केवल अफसरों को ही फ़ायदा दे रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। DGR की तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसी दी जाती हैं केवल अधिकारियों को दी जाती हैं। कई जवान जेसीओ का कहना है कि अधिकारियों को ही सिक्योरिटी एजेंसी का फ़ायदा दिया जाता है और इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं लगभग लाखों जो है सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मंजूरी देता है DGR, लेकिन जवानों और जेसीओ को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। 15 अगस्त 2026 से पहले जो है DGR ने फिर से एक रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर, जिसमें कि ये माना जा रहा था कि इस बार जेसीओ को भी इसमें शामिल किया जाएगा सिक्योरिटी एजेंसी में, लेकिन फिर से वही गाइडलाइंस जो जारी हुई है इसमें जेसीओ को शामिल नहीं किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए ये सिक्योरिटी एजेंसी जो दी जाती है ये DGR की तरफ से एक सर्टिफिकेट दी जाती है और इसके तहत आप सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हैं। और ये जो एजेंसी है इसमें केवल जेसीओ नहीं खोल सकते हैं, ना OR खोल सकते, केवल ऑफिसर ही खोल सकते हैं। इसकी पूरी लिस्ट जारी हुई है। इसमें ऑफिसर के अलग अलग जगह पर एजेंसी खोलने की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें लगभग लाखों सिक्योरिटी गार्ड को एजेंसी में शामिल किया जा सकता है। ये फैसिलिटी जेसीओस को भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये कई दिनों से मांग चल रही थी और ये लग रहा था कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी होगी इसमें जवानों और जेसीओ को भी इसमें फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन फिर से वही अधिकारियों को ही इसमें सिक्योरिटी एजेंसी की ही परमिशन दी गई है। एक दूसरी बड़ी खबर है, MBBS और BDS सीट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस में कोटा मिलता है उसकी लिस्ट जारी हो गई है। एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सर्विंग जवानों के बच्चे जो हैं उसका फ़ायदा ले सकते हैं। MBBS और BDS की सीट जो होती हैं, जो नीट क्वालिफाई होते हैं उनके लिए ये रखी जाती हैं। और इसके लिए बता दें कि एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो है उसके तहत ये दिया जाता है। 21 मई 2018 के तहत इसमें जो दी गई थी सीटें, अब इसके बाद फिर से इसमें सीटें जोड़ दी गई हैं। तो जो भी इसमें जिन्होंने नीट दिया है वो क्वालिफाई हुए हैं, उसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कोटे का प्रावधान इसमें दिया हुआ है और इसके तहत आप जो है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 21 जुलाई से इसमें फार्म भरने शुरू हो गए हैं। 28 अगस्त 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन सबमिट आप कर सकते हैं 28 अगस्त 2026 तक। तो जो भी इसका फ़ायदा लेना चाहें, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है वो इसके लिए फार्म भर सकते हैं। एक दूसरी बड़ी खबर है, इनॉग्रेशन ऑफ सार्जेंट मेस NCO क्लब खोला गया है जो कि उस्मान लाइन चेन्नई में है। इसके तहत 13 जुलाई 2026 को ये लेटर जारी किया गया है। बता दें ये जो मेस खोला गया है सार्जेंट मेस यानी कि NCO मेस एयरफोर्स के जवानों के लिए। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू अवेल द फैसिलिटी। लोकेशन नियर जो है मेट्रो स्टेशन के पास ये लोकेशन है, जिसमें इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं NCO मेस का। 10 जुलाई 2026 से ये है 16 मद्रास ने इसकी फैसिलिटी की शुरू की है और इसको खोला गया है। तो ये मेट्रो स्टेशन के पास है, जो भी आते जाते हैं तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।